हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक और वेज रोड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। वेज रोड प्रॉब्लम है और देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक स्मूथ ग्राउंड है। इस स्मूथ ग्राउंड पे एक ट्रायंगुलर शेप वेज रखा हुआ है। ये इंक्लिनेशन कितनी है? 53 डिग्री। और ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री। ये क्या है? स्मूथ ग्राउंड है। और इस ट्रायंगुलर वेज का जो बॉटम है वो भी स्मूथ है, और इसका ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है, और ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है। ठीक है। और ये 5 kg का ट्रायंगुलर वेज है। अब मैंने क्या किया, यहां पे 1 kg की रोड रख दी। 1 kg की रोड जिसके दोनों तरफ सपोर्ट प्रोवाइडेड है कि ये 1 kg की रोड ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती। 1 kg की रोड, ठीक है। और यहां पे मैंने 2 kg की रोड रख दी। क्या ये 2 kg की रोड, इसके भी दोनों तरफ सपोर्ट प्रोवाइडेड है कि ये ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती। ये दोनों ही रोड केवल वर्टिकली अप या वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और 53 डिग्री और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। इन दोनों ही रोड का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और इस 5 kg वेज का भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। सभी सरफेसेस क्या है? स्मूथ है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं आ सकता। मतलब इस रोड का लोअर एंड ये भी स्मूथ है, इस रोड का लोअर एंड भी स्मूथ है, और इस वेज का बॉटम भी स्मूथ है। और ये वेज जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है वो ग्राउंड भी स्मूथ है। और ये वेज का ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है, वेज का ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है। ये इंक्लिनेशन 53 डिग्री, ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री। तो इन दोनों रोड्स को मैंने ऐसे रख के छोड़ दिया। तो 5 kg वेज का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फाइंड आउट करना है, और दोनों ही रोड्स का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे, इन रोड्स के लेफ्ट और राइट में सपोर्ट प्रोवाइडेड है, दोनों ही रोड के लेफ्ट और राइट में, कि ये रोड है ना ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती। केवल ये रोड है, दोनों ही रोड वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। तो दोनों ही रोड का और इस वेज का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे सभी सरफेसेस स्मूथ है, तो मेरे को यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही ये वेज किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा या लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट होगा, कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही। और सभी सरफेसेस क्या है? स्मूथ है। तो जब सभी सरफेसेस स्मूथ हो और कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही, रोड या वेज किस सेंस में एक्सेलरेट करेंगे, तो अपने पास से मान लो, मैं ये मान रहा हूं ये वेज इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, मैंने ऐसा मान लिया। तो ये वेज इस तरफ जाएगा तो ये रोड 1 kg रोड क्या नीचे की तरफ नहीं आएगी? बिल्कुल। और मैंने ये मान लिया कि ये रोड 1 kg की रोड नीचे की तरफ है A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी, और ये वेज इस डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, मैंने ऐसा मान लिया। तो ये वेज इस तरफ जाएगा तो ये रोड क्या ऊपर की तरफ नहीं जाएगी? तो ऐसा मान लिया ये 2 kg रोड ऊपर की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। क्योंकि सभी सरफेसेस स्मूथ हैं तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही, तो आप किसी भी सेंस में इस वेज का एक्सेलरेशन मान सकते हो। मैंने इस डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन मान लिया वेज का। तो अब देखो कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं बिटवीन A1 एंड A। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। A1 की वैल्यू क्या आएगी? A tan 53 डिग्री, और tan 53 कितना होता है? 4/3। तो 4/3
ए के बराबर आ गई A1 की वैल्यू। ये क्या कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब सेकंड कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करूंगा मैं बिटवीन A एंड A2। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। A2 की वैल्यू क्या आएगी, A tan 37 मतलब 3A/4। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रोड है ना इसका FBD बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 1 kg रोड का। ठीक है, ये 1 kg रोड का FBD बनाने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो एक तो mg फोर्स आएगा 10 न्यूटन, ठीक है, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा इससे 1 kg रोड पे बाय 5 kg वेज। मैं ऐसा मान रहा हूं N1 नॉर्मल रिएक्शन है बिटवीन 1 kg रोड एंड वेज। तो इस रोड पे कुछ ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय 5 kg वेज, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं मैं। ये हमें दो कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा N1 cos 37। N1 cos 37 की वैल्यू क्या होगी 4N1/5, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा N1 sin 37 मतलब 3N1/5। अब देखो ये रोड ओरिजेंटली एक्सेलरेट नहीं कर सकती या ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती क्योंकि दोनों तरफ सपोर्ट है। तो इसका मतलब ओरिजेंटल डायरेक्शन में इस 1 kg रोड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट सपोर्ट है ना ये इस 1 kg रोड पे इस डायरेक्शन में क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, ये लेफ्ट सपोर्ट, और ये मान लो N2 है। तो N2 की वैल्यू ऑब्वियसली 4N1/5 आएगी, और ये 1 kg रोड नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इस 1 kg रोड पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा कितना 10 माइनस 3N1/5 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 kg रोड इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg रोड A1 वो कितना है 4A/3। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, और सेकंड इक्वेशन N2 इज इक्वल टू 4N1/5। अब मैं क्या करूंगा 2 kg रोड का FBD बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। 2 kg रोड का, ये क्या है 2 kg रोड का FBD विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, ठीक है, और एक ये 5 kg वेज इस 2 kg रोड पे N4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब मैं क्या मान रहा हूं इस 2 kg रोड और इस वेज के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है N4। तो एक N4 नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस 2 kg रोड पे बाय 5 kg वेज, कितना N4 नॉर्मल रिएक्शन। तो अब देखो ये एंगल कितना है 37 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये जो N4 नॉर्मल रिएक्शन आया है ना बाय वेज ऑन दिस 2 kg रोड, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं मैं। एक कंपोनेंट तो ये जो कि N4 cos 53 होगा। N4 cos 53 की वैल्यू क्या होगी 3N4 डिवाइडेड बाय 5, और N4 sin 53 की वैल्यू 4N4 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये 2 kg रोड ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती क्योंकि दोनों तरफ सपोर्ट प्रोवाइडेड है, इसीलिए ये जो राइट सपोर्ट है ना इस 2 kg रोड पे इस डायरेक्शन में N5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, और जो कि कितना आना चाहिए 3N4/5 के बराबर, 3N4 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर आना चाहिए। तो N5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस राइट सपोर्ट ऑन दिस 2 kg रोड वो कितना आ गया 3N4 डिवाइडेड बाय 5।
तो ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये 2 kg रोड ऊपर की तरफ a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और a2 की वैल्यू कितनी आई 3a/4। मतलब इस 2 kg रोड पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए और वो कितना आएगा 4n4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास 2 एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू क्या है 3a/4। तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3a/2। 4n4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 3a/2। ये आ गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई। अब देखो 5 kg वेज का मैं एफबीडी बनाने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। 5 kg वेज का ये एंगल कितना है 53 डिग्री और ये एंगल 37 डिग्री। अब ये क्या है वेज का एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक तो mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन, ठीक है। और एक ये जो 1 kg रोड है ना, ये इसे 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। N1 नॉर्मल रिएक्शन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी 53 हो गया, तो ये कितना हो गया 37। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा N1 cos 37 और ये कंपोनेंट कितना आएगा N1 sin 37। N1 cos 37 की वैल्यू देखो कितनी होगी 4n1 बाय में 5 के बराबर, ठीक है। और N1 sin 37 की वैल्यू कितनी होगी 3n1 बाय 5 के बराबर। और एक ये जो 2 kg रोड है ये 5 kg पे भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, कितना N4। 2 kg रोड इस 5 kg वेज पे N4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे अप्लाई कर रही होगी। इसको भी मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा। ये एंगल 37 है तो ये एंगल कितना हो गया 37, तो ये 53, ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा N4 cos 53। N4 cos 53 की वैल्यू क्या होगी 3n4 बाय में 5। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3n4 बाय में 5। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा N4 sin 53, मतलब 4n4 डिवाइडेड बाय 5। 4n4 डिवाइडेड बाय में 5। और मैं ये मान रहा हूं 5 kg वेज और इस स्मूथ ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N3 है, तो ये स्मूथ ग्राउंड 5 kg ब्लॉक पे कुछ ऐसे N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा बिल्कुल। और ये 5 kg वेज इस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो परपेंडिकुलर टू दिस स्मूथ ग्राउंड इस वेज पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब N3 की वैल्यू कितनी आएगी 3n1 बाय 5 प्लस 4n4 बाय 5 प्लस 50, मतलब 50 प्लस 3n1 बाय 5 प्लस 4n4 बाय में 5। ये आएगी N3 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड स्मूथ ग्राउंड। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 5th। अब देखो इस वेज पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना 4n1 बाय 5 माइनस 3n4 बाय 5। 4n1 बाय 5 माइनस 3n4 डिवाइडेड बाय 5, इतना आएगा नेट फोर्स इस 5 kg वेज पे राइट डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या होना चाहिए मास ऑफ 5 kg वेज इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जो कि क्या है a। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 6th। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को देखो N1 और A में है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड कहां पे है N2 इज इक्वल टू 4n1 बाय 5, ये N2 और N1 में है। तो यहां पे देखो ये N1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इन टर्म्स ऑफ A फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
और N4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए, वो कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं? N4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए, N4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि देखो इक्वेशन नंबर 6 देखो, N1 N4 और N1 N4 और ए में है, तो अगर मैं N1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए लिया हूं और N4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए लिया हूं, तो ए की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट N1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ N4 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए। तो N1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ए और N4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे N1 और N4 की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ए, तो ये नई इक्वेशन ए में बन जाएगी, केवल ए में। तो वहां से सोल्व करते हुए ए की वैल्यू कितनी आती है यूजिंग कैलकुलेटर? -0.21 -0.21 आती है ए की वैल्यू। और N1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं? ए की तो वैल्यू मुझे पता चल गई, N1 की वैल्यू, ए की ये वैल्यू -0.21 यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो N1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी आएगी? 17.1353 न्यूटन, ये आएगी N1 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दिस 1 kg रोड एंड 5 kg वेज। N2 की वैल्यू जो कि 4N1/5 के बराबर है, N1 की वैल्यू पता चल गई तो N2 की भी पता चल जाएगी। N2 की वैल्यू कितनी आती है? 13.7 न्यूटन, क्योंकि N1 पता चल गया ना, तो N2 = 4N1/5, तो N2 पता चल जाएगा। तो N2 की वैल्यू आती है 13.7 न्यूटन। N1 N2 पता चल गए, और अब N4 पता चल जाएगा, क्योंकि A मुझे पता है -0.21, तो N4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से पता चल जाएगा N4 की वैल्यू, क्योंकि A की ये वैल्यू -0.21 इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो तो N4 की वैल्यू पता चल जाएगी, और ये आती है 24.6 न्यूटन। तो अब देखो मुझे क्या क्या पता चल गया, A पता चल गया, N1 N2 N4। अब N3 की वैल्यू मैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 5 फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि N1 और N4 मुझे पता है, इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दूंगा तो N3 पता चल जाएगा। मतलब N3 क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दिस वेज एंड स्मूथ ग्राउंड। तो N3 कितना आएगा? 79.96 न्यूटन। ठीक है, ये N3 पता चल गया। अब क्या पता करना बाकी है? N5। N5 किसके बराबर है? 3N4/5 के बराबर। तो N5 भी पता चल जाएगा, क्योंकि N4 की वैल्यू मुझे पता चल गई 24.6 न्यूटन। तो N5 क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू में N4, मतलब 3/5 इंटू में 24.6। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये N5 की वैल्यू कितनी आती है? 14.76 न्यूटन। क्योंकि N4 की वैल्यू मुझे पता चल गई थी 24.6 न्यूटन, तो ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट की तो N5 पता चल गया 14.76 न्यूटन। तो अब मुझे देखो A पता चल गया, जो कि माइनस आया है, -0.21 नेगेटिव आया है। N1 पता चल गया, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg वेज एंड 1 kg रोड, N1 ये कितनी होगी? 17.1353 न्यूटन। N2 ये क्या थी? नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस लेफ्ट स्पोर्ट ऑन 1 kg रोड, जो कि कितनी होगी? 13.7 न्यूटन। N3 पता चल गया, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड स्मूथ ग्राउंड कितनी आएगी? 79.96 न्यूटन। N4 मुझे पता चल गया, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg वेज एंड 2 kg रोड, वो क्या होगा? N4, और वो कितना होगा? 24.6 न्यूटन। N5 मुझे पता चल गया 14.76 न्यूटन। N5 क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस राइट स्पोर्ट ऑन 2 kg रोड, जो कि कितनी होगी? 14.76 न्यूटन। और ये देखो इस वेज का एक्सेलरेशन A कितना आया? -0.21 नेगेटिव आया ना, तो इसका मतलब ये वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं करेगा,
क्योंकि सभी सरफेसेस स्मूथ है, तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आए ना, तो जिस सेंस में मैंने मानना था ना एक्सेलरेशन, उसके अपोजिट सेंस में वास्तविकता में एक्सेलरेशन होगा। तो 5 kg वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू नेगेटिव आई, तो 5 kg वेज इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा? 0.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वास्तविकता में। अब देखो रोड का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 माना था, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? a की ये वैल्यू पुट कर दो -0.21 यहाँ पे, तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4a/3, a कितना आया? -0.21, तो a1 की वैल्यू आएगी -0.2811, -0.2811, ये आ गई a1 की वैल्यू। और जो मैंने 2 kg रोड का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2 माना था, इस a2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो यहां से, a2 = 3a/4 से a की ये वैल्यू -0.21 यहाँ पे पुट कर दो, तो a2 की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव। और ये कितनी आती है? -0.1586, -0.1586 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो a नेगेटिव आया -0.21, मैंने इस वेज को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट माना था ना विद एक्सेलरेशन a नेगेटिव आया, सभी सरफेस स्मूथ है, और a क्या आया? नेगेटिव -0.21, मतलब वास्तविकता में 5 kg वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं करेगा, लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से? 0.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो खुद सोचो, ये वेज अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो क्या ये रोड ऊपर की तरफ नहीं उठेगी 1 kg रोड? तो इसका मतलब है 1 kg रोड का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा बजाय कि नीचे की तरफ। और मैंने क्या माना था? 1 kg रोड इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ a1 से एक्सेलरेट करेगी, खुद देख सकते हो a1 की वैल्यू नेगेटिव आई, तो इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी 1 kg रोड ऊपर की तरफ। कितने एक्सेलरेशन से? वास्तविकता में 0.2811 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी 1 kg रोड ऊपर की तरफ। अब देखो 2 kg रोड का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ a2 माना था शुरुआत में, और a2 की वैल्यू आई नेगेटिव, तो वास्तविकता में 2 kg रोड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, कितने एक्सेलरेशन से? 0.1586 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो जिसको मैं राउंड कर रहा हूं ना, ये क्या है? वास्तविकता। तो वास्तविकता में 5 kg वेज इस डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा 0.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो खुद सोच सकते हो, अगर ये वेज इस डायरेक्शन में चलेगा, तो क्या ये रोड ऊपर की तरफ नहीं उठेगी? 1 kg रोड ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी, तो ये 1 kg रोड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगी 0.2811 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये वेज इस तरफ चलेगा, क्या 2 kg रोड नीचे की तरफ नहीं आएगी? तो 2 kg रोड नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी 0.1586 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg रोड एंड 5 kg वेज, वो क्या मानी थी मैंने? N1, और N1 की वैल्यू कितनी आई? 17.1353 न्यूटन, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg वेज एंड दिस 2 kg रोड, वो क्या मानी? N4, और N4 की वैल्यू कितनी आई? 24.6 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन वेज एंड स्मूथ ग्राउंड, वो क्या मानी मैंने? N3 की वैल्यू आई 79.96 न्यूटन। और ये जो लेफ्ट स्पोर्ट है ना, ये 1 kg रोड पे इस डायरेक्शन में कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा? N2, और N2 कितना आया? 13.7 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे ये राइट वाला जो स्पोर्ट है 2 kg रोड पे इस डायरेक्शन में N5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। N5 की वैल्यू आई है 14.76 न्यूटन,